हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज 1, जिसके अंदर हम बहुत सारे एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करेंगे जो कि रिलेटेड हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, एनएफएसयू, बीएचयू, सीयूसैट, लॉ, एआईपीडीएम, डीयूसैट। ये जितने भी एंट्रेंस हैं, इन सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम वो क्वेश्चंस इन सीरीज में डिस्कस करेंगे। और आपको इस सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन दोनों की प्रिपरेशन आपके लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आप इस सीरीज के अंदर दोनों ही प्रीवियस और आने वाले क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, एनएफएसयू, बीयूएच, सीयूसैट, लॉ, एआईपीडीएम, डीयूसैट के लिए फोरेंसिक साइंस और लॉ की प्रिपरेशन इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको सीरीज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बाकी बच्चों तक भी ये सीरीज पहुंच सके और उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसेंट डेवलपमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्ट अंडर सेक्शन डैश नो मोर बिकम अ क्रिमिनल एक्ट, एंड ऑप्शंस आर ए आईपीसी 497, बी बोथ, सी नन, एंड डी आईपीसी 377। तो आईपीसी 497 अडल्ट्री के लिए अंदर आता है। अडल्ट्री का मतलब है अडल्ट्री कैन नॉट बी अ क्राइम अनलेस इट अट्रैक्ट्स द स्कोप ऑफ सेक्शन 306। 306 जब तक सेक्शन नहीं लगता तब तक अडल्ट्री को क्राइम के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अबेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी, the Supreme Court said adultery can be ground for civil issues including dissolution of marriage, but it cannot be a criminal offense. ये एक ग्राउंड हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, बट कैन नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी जजमेंट के अंदर। द एपेक्स कोर्ट ऑल्सो सेड सेम। नेक्स्ट इज आईपीसी 377 अननेचुरल ऑफेंसेस क्रिमिनलाइजेस होमोसेक्सुअलिटी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा सितंबर 6, 2018 को, decriminalized the section 377 of IPC and allowed the gay sex among the consenting adults in private। तो IPC 377 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है गे सेक्स को अमंग कंसेंटिंग अडल्ट्स इन प्राइवेट के अंदर। कंडीशन ये थी, और द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट consensual adult gay sex is not a crime, saying sexual orientation is natural and people have no control over it। So ये रीजन के साथ उन्होंने 377 आईपीसी को अलाउड किया। तो क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू के अंदर, इन रीसेंट डेवलपमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्ट अंडर सेक्शन डैश नो मोर बिकम अ क्रिमिनल एक्ट। सो हमारा आंसर होगा बी बोथ, IPC 497 and IPC 377. So option B is correct answer. So our next question is, a witness unable to speak is called, and options are A hostile witness, B reliable witness, C deaf witness, and D dumb witness। हॉस्टाइल विटनेस जो टर्म है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द कॉमन लॉ टू प्रोवाइड एडिकेट सेफगार्ड अगेंस्ट द कंट्रीवेंस ऑफ एन आर्टफुल विटनेस who willfully by hostile witness and ruin the cause of the party calling such a witness। तो जिस पार्टी ने उसे बुलाया होता है hostile witness को, वो उनके कॉज को रून कर देता है बेसिकली। डम और डेफ विटनेस के अंदर सेक्शन 199 IE आता है, जिसके अंदर अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस in any manner in which he can make it intelligible as by writing or by sign, but such writing must be written or the sign made in open court, evidence so shall be deemed to be oral evidence। तो oral evidence के अंदर के लिए आने के लिए ये सारी कंडीशन उसे फॉलो करनी है। अगर वो बोल नहीं पाता है तो उसको उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो इस राइटिंग के थ्रू ली जाएगी या साइन करवा के ली जाएगी, और ये जो सारी रिटन स्टेटमेंट्स है और ये साइन है ये ओपन कोर्ट के अंदर लिए जाएंगे एज एविडेंस, जो कि ओरल एविडेंस के अंदर काउंट होंगे। फिर प्रोवाइडेड दैट इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली द कोर्ट शैल टेक असिस्टेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, जो कि उसको उनकी बातों को इंटरप्रिटेट करेगा, या फिर स्पेशल एजुकेटर भी
की मदद से वो रिकॉर्ड करेंगे उसकी स्टेटमेंट, सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और उसे उसकी स्टेटमेंट्स को वीडियोग्राफ भी की जाएगी। रिलायबल विटनेस के अंदर कॉम्पिटेंट टू गिव एविडेंस एंड इज वर्थी ऑफ बिलीफ। रिलायबल विटनेस जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये एविडेंस कॉम्पिटेंट होते हैं और वर्थी ऑफ बिलीव होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है अ विटनेस अनेबल टू स्पीक इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर होगा डम विटनेस, डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Third question is, in thin layer chromatography the mobile phase is, options are A liquid, B vapor, C solid and D gas. So thin layer chromatography के अंदर मोबाइल फेस बताना है आपको। all pesticides, insecticides, plant growth regulators, weedicides, herbicides, fungicides and most of the drugs can be detected through TLC, short form thin layer chromatography, TLC. So TLC के अंदर मोबाइल फेज जो होता है वो लिक्विड होता है। So option A is the correct answer, liquid. So fourth question, NDPS Amendment Act 2014 was aimed at, and options are A stringent punishment for trafficking of narcotic drugs, B stop smuggling of narcotic drugs, C ensuring availability of essential opioids medicine for medical use for needy patients, and D making a uniform law all over India. NDPS Amendment Act 2014 was made to allow for better medical access to narcotic drugs. तो बेटर एक्सेस मिल सके मेडिकल को नार्कोटिक ड्रग्स का, उस इसलिए अमेंडमेंट एक्ट 2014 का जो एम था वो मेडिकल एक्सेस टू नार्कोटिक ड्रग्स के लिए था। Since regulation under NDPS was very stringent despite being a leading manufacturer of morphine, an opioid analgesic used as painkiller, it was difficult to access the drug even for hospital. 2014 amendment essentially removed state barrier in transporting licensing drugs classified as essential narcotic drugs. Essential narcotic drugs के लिए removed कर दिया था state barrier 2014 amendment ने, made it centralized. This was done by defining essential narcotic drugs and allowing the manufacture, possession, transport, import, interstate, export, interstate, sale, purchase, consumption and use of essential narcotic drugs. और उनके लिए easy हो गया था essential narcotic drugs की definition को भी change को भी define किया गया और manufacture और possession और transport करना थोड़ा better हो गया. The amendment to add the definition essential narcotic drugs relettered and all sections 2 subsection 8A, that was the catalogue of offences, as subsection 2 subsection 8B, and the under section 2 8A define essential narcotic drugs. However, the drafter missed amending the enabling provision in section 27A. तो ड्राफ्टर से 27A सेक्शन के अंदर अमेंडिंग मिस हो गई थी, जो कि चेंज करनी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 8A से सेक्शन 2 सबसेक्शन 8B को। रिसेंटली ये जो ड्राफ्टर से मिस्ड हुई थी अमेंडमेंट टू सेक्शन 27 के अंदर, इसको नोटिस किया त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो जज थे, वेस्ट अगरतला के डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने that oversight drafting of 2014 amendment to NDPS Act 1985 has unintentionally rendered a key provision section 27A of the act inoperable. तो ये एरर जो नोटिस किया गया था वो डिस्ट्रिक्ट जज वेस्ट अगरतला के ने नोटिस किया। क्वेश्चन था हमारा एनडीपीएस अमेंडमेंट एक्ट 2014 वाज एम्ड एट, तो इसका सही ऑप्शन है सी, ensuring availability of essential opioid medicine for medical use for needy patient. Fifth question, under NDPS Amendment Act 2014, power to amend rules of essential narcotic
will be vested with central government to ensure uniformity. These essential drugs are options are A. Methadone, B. Fentanyl, C. Morphine, D. All. तो जैसे कि आपको एनडीपीएस अमेंडमेंट एक्ट 2014 के अंदर ये पिक्चर दिख रही है, जिसके अंदर स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटीज के अंदर ड्रग्स की लिस्ट दी गई है। स्टिमुलेंट्स है, हेलोसिनोजन कैटेगरी है, नार्कोटिक्स है। स्टिमुलेंट्स के अंदर एम्फेटामिन, कोकेन जिसे क्रैक भी बोलते हैं। हेलोसिनोजन्स के अंदर चरस, हैशिस, मैरिजुआना, कैनाबिस, गांजा, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, एलएसडी। नार्कोटिक्स के अंदर मॉर्फिन, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। फेंटानाइल, डाइजीपाम, मेथाक्वालोन, मैंड्रैक्स। मेथेफेटामिन, एमडीएमए, स्टैसी एक कंडीशन है। ओपियम और कोडीन है, और सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स है। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो कि एनडीपीएस अमेंडमेंट एक्ट के 2014 के अंदर असेंशियल ड्रग्स की कैटेगरीज के अंदर आती हैं। तो इस ऑप्शन है डी, ऑल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं आप। द डेथ सेंटेंस बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड इज रिक्वायर्ड टू बी कंफर्म्ड बाय, एंड ऑप्शंस आर ए. सुप्रीम कोर्ट, बी. हाई कोर्ट, सी. सेशन कोर्ट, डी. मैजिस्ट्रेट कोर्ट. After session judge or additional session judge passes an order for death sentence, the sentence must be confirmed by High Court under section 366 CRPC. Thus, the proceedings of the session court are submitted to the High Court, and such death sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. So, correct answer is that is death sentence before being executed is required to be confirmed by ऑप्शन बी, हाई कोर्ट. सो स्टूडेंट, हमारा 7th क्वेश्चन है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर एक्सक्लूड, एंड ऑप्शंस आर ए. एक्ट ऑफ डेथ विद द इंटेंशन ऑफ मर्डर, बी. पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर, सी. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एंड डी. ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. तो मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के अंदर अक्सर कंफ्यूजन पैदा होती है. द टर्म मर्डर ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द जर्मैनिक वर्ड मोर्थ, वहां से ये मर्डर टर्म ट्रेस किया गया है, विच मीन्स सीक्रेट किलिंग. मर्डर मीन्स व्हेन वन पर्सन इज किल्ड बाय अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव अ प्री डिटरमाइंड इंटेंशन टू एंड लाइफ ऑफ द फॉर्मर. सो दूसरे की लाइफ को एंड करने के लिए एक प्री डिटरमाइंड इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है मर्डर के लिए. The word homicide is supposedly derived from Latin where homo means man and sida means killing. So homo का मतलब होता है man और sida का मतलब होता है killing. Homicide means the killing of a man by a man. Homicide can be lawful or unlawful. Culpable homicide is punishable by law and is further divided into two categories. Number 1, culpable homicide amounting to murder, and second, culpable homicide not amounting to murder. So 299 IPC culpable homicide के लिए है, जिसके अंदर thin line है intention की behind the act. All murderers are culpable homicide but not vice versa is not true. The most confusing aspect is intention, as in both the provision the intention is cause death. दोनों ही प्रोविजन के अंदर इंटेंशन जो है कॉज करती है डेथ, इसलिए कंफ्यूजन होती है हमेशा इसके अंदर लेकर. हेंस यू हैव टू कंसिडर द डिग्री ऑफ इंटेंशन ऑफ ऑफेंडर्स. इसलिए आपको ऑफेंडर की इंटेंशन डिग्री पता लगानी पड़ेगी कि उसकी इंटेंशन की डिग्री क्या थी. इससे आप इंटेंशन को इजीली समझ पाएंगे. 300 IPC के अंदर मर्डर आता है, जिसके अंदर कॉजिंग डेथ there should be an intention of causing death होनी चाहिए. Doing an act, there should be an intention to cause such a bodily injury that is likely to cause death, or the act must be done with the knowledge that the act is likely to cause the death of another. तो ये तीनों बातें होंगी तो वो IPC 300 के अंदर इंक्लूड होगा. For example, A shoot B with an intention of killing him. As a result, B dies.
मर्डर इज कमिटेड बाय ए। यहां पर इसे मर्डर कहा जाएगा क्योंकि ए ने इस इंटेंशन से बी को गोली मारी जिससे कि वो मर जाए, और रिजल्ट क्या निकला, बी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल के अंदर कल्पेबल होमोसाइड ना बोलकर इसे मर्डर बोलेंगे, जो कि कमिटेड बाय ए हुआ है। 302 आईपीसी के अंदर पनिशमेंट फॉर मर्डर आता है, और 304 आईपीसी के अंदर पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग फॉर मर्डर। सो हमारा क्वेश्चन था कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के अंदर क्या एक्सक्लूड किया जाए। सो इसका सही ऑप्शन जो है सी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमारा 8th क्वेश्चन है इंडियन एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 was recently amended in, and options are A 2002, B 2001, C 2000, D 1999। इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 11 दिसंबर 2001 कमेंट हुआ था। स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आती है इसके अंदर, शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ये कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर जरूर मिलेंगी एमसीक्यूज के अंदर, सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जिसे आरडीएक्स बोला जाता है। पेंटा इराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट PETN, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव HMX, ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT, लो टेम्परेचर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव LTPE, कंपोजिशन एक्सप्लोडिंग CE246 फिनाइल मिथाइल नाइट्रामीन और टेट्राइल, ओसीटोल मिक्सचर ऑफ हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव एंड ट्राई नाइट्रोटोलिन का है। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी 1, पैक 1 भी बोलते हैं इसे, एंड RDX TNT कंपाउंड्स, ये सारे स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के अंदर आते हैं। सो 2B ऑप्शन है 2001 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन है द रिपोर्ट ऑफ फेक करेंसी नोट एडमिसेबल एज एविडेंस इन कोर्ट अंडर, ऑप्शंस आर A IPC 292, B CRPC 292, C IPC 157 and D CRPC 157। सेक्शन 292 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर एविडेंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द मिंट के अंदर आता है, जिसके अंदर दिया गया है कि एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ एनी सच गजेटेड ऑफिसर ऑफ द मिंट और ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी प्रेस as the central government may by notification specify in this behalf upon any matter or this duly submitted to him for examination and report in the course of any proceeding under this code may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code, although such officer is not called as a witness। और दूसरा दिया गया है कि द कोर्ट में इफ इट इज थिंक फिट समन और एग्जामिन एनी सच ऑफिसर एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑफिसर शैल बी समन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड्स ऑन विच द रिपोर्ट इज बेस्ड। थर्ड, विदाउट prejudice to the provision of section 123 and 124 of the IEA 1872, no such officer shall except with the permission of the master of the mint or the Indian security press or the controller of stamp stationery as the case may be or be permitted A to give any evidence derived from any unpublished official record on which the report is based, or B to disclose the nature or particulars of any test applied by him in the course of the examination of the matter or things। So ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी है CRPC 292 में, जिसके अंदर रिपोर्ट ऑफ फेक करेंसी नोट इज एडमिसेबल एज एविडेंस इन कोर्ट अंडर। सो ऑप्शन बी CRPC 292 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा 10th क्वेश्चन है breach of trust and cheating are dealt under section, and options are A
IPC 408 and IPC 420. B. IPC 420 and IEA 408. C. CRPC 232 and CPC 12. D. IPC 408 and CRPC 420. सेक्शन 408 आईपीसी के अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट सेक्शन 408 के अंदर आता है। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सो चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 420 आईपीसी के अंदर आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 1872 के अंदर 167 सेक्शंस हैं, तो आईईए के अंदर 40 सेक्शन हो नहीं सकते। सीआरपीसी 232 के अंदर एक्वेटल आता है। एक्वेटल का मतलब होता है जब जज कंसिडर दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द एक्यूज कमिटेड द ऑफेंस एंड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्वेटल, तब वो की ट्रायल जो है एक्वेटल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। सीपीसी 12 के अंदर बार टू फर्दर सूट आता है। सीआरपीसी 420 के अंदर वारंट है विद वॉर्म टू बी लॉज्ड व्हेन prisoner is to be confined in a jail, the warrant shall be lodged with the jailer. So correct option is A. IPC 408 and IPC 420 for breach of trust and cheating are dealt under section 408, 420 IPC.